हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो मैथ में चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डिटेल में समझेंगे कि कौन-कौन से इसमें अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन एकदम तुरंत बन जाए। एकदम ईज़ी वे में समझाएँगे। इस वीडियो के बाद जो है ये जो चैप्टर कह सकते हैं, इससे मामला एकदम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। थोड़ा-सा ये भी देखेंगे कि हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं प्रॉफ़िट लॉस को। ये जनरल सा कवा सवाल है, लेकिन कोई भी काम हम लोग करेंगे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, यानी कुछ ना कुछ यूज़ होगा तभी तो वो है। अगर हम लोग बात करें मूल परिभाषा का, तो यहाँ पर देखिए 2-4 टर्म होता है, जिसमें एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है पी और एक होता है एल। ये चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग सीपी की बात करें तो इसी का नाम है कॉस्ट प्राइस, अगर फुल फॉर्म करें तो, यानी कि क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप कोई सामान या वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं हम लोग। दूसरा आता है टर्म एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, विक्रय मूल्य। यानी कह सकते हैं जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज़ है? प्रॉफिट यानी कि अगर हम लोग बात करें क्रय मूल्य ₹100 है और विक्रय मूल्य 110 हो गया, तो ₹10 जो एक्स्ट्रा आया वही है प्रॉफिट। तीसरा चीज़ क्या है? लॉस। अब मान के चलिए कि आप कोई चीज़ ₹100 में खरीदते हैं और उसको जो है ₹80 में बेच देते हैं, तो ये ₹20 आपके पास कम हो गया, यही चीज़ है लॉस। इतना चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे, तो अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर चर्चा करेंगे। प्रॉफिट में ये चीज़ आप जान रहे हैं कि आपको जो है सीपी छोट रहेगा और एसपी बड़ रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तबे तो लाभ होगा। 100 के खरीद के 110 में बेचिएगा तबे तो होगा। लॉस उसी तरह है, सीपी जो है बड़ा रहेगा, एसपी इसमें लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी करते हैं। अब लाभ या हानि प्रतिशत की चर्चा करें तो इसमें समझिए क्या होगा। यहाँ बात करें लाभ हो गया, लाभ या ऑब्लिक कह सकते हैं हानि, ये दोनों में से कुछ बट्टे क्या हो जाएगा। हमेशा दुनिया में कोई भी चीज़ होगा, लाभ हानि वो कॉस्ट प्राइस पर होगा बट्टे क्रय मूल्य पर होगा, और लास्ट में गुना करेंगे 100 से परसेंटेज बनाने के लिए भिन्न को। परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, उसको चाहे तो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, एकदम आसानी वे में मैं बताया आपको। इसको अगर शॉर्ट में अगर हम वही सिग्नल से लिखें, जैसे पी से प्रॉफिट और एल से लॉस। पी या एल कुछ ऊपर रख देना है, नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस गुने 100, यही चीज़ है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब चलिए क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे कि अंकित मूल्य भी वही चीज़ होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस एक होता है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस एसपी करेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे कहीं जाते हैं मॉल वगैरह, चाहे कहीं दुकान में जाते हैं, तो कहता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। मॉल वाला कहता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 10% छूट देंगे। छूट क्या है? छूट वही चीज़ है जो एमआरपी लिखा रहता है डब्बा में। एमआरपी यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, इसी को एमपी कह रहे हैं, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो लिखा रहता है, मान के चलिए मार्क प्राइस ₹100 है, ठीक है? और सेलिंग प्राइस आपको वो चीज़ दे रहा है 80 में, तो कितना का डिस्काउंट हो गया? ₹20 का। कितना पर डिस्काउंट हुआ? ये चीज़ें हैं, तो हमेशा ये चीज़ मार्क प्राइस पर होता है, ये आप समझिए। डिस्काउंट बट्टे वही चीज़ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हम सीपी रख रहे थे, उसी जगह मार्क प्राइस रख रहे हैं, बस कुछ नहीं है। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य इसे हम लोग कहेंगे। डी डिस्काउंट बट्टे एमपी। एमपी क्या चीज़ है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमपी मार्क प्राइस 100% होता है अपने आप में। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और जो है मार्क प्राइस भी हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये चीज़ समझे। महत्वपूर्ण फार्मूला की बात करें तो वही चीज़ है, घिसा-पीटा फार्मूला 2-4 गो। एसपी क्या होता है? एसपी निकालना है आपको, तो 100 प्लस जो है प्रॉफिट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो कर देंगे 10, 110 गुणे सीपी बाई 100 कर देंगे, तो वही चीज़ एसपी निकल जाएगा। कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएँगे। ये सब लंबा लिफाफ कुछ करना है नहीं इसमें। ट्रिक होता है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर होता है, ये चीज़ समझ लिए, मैं बता चुका हूँ। एमपी प्लस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, डबल कंडीशन वाला में दुकानदार पहले प्राइस बढ़ाता है फिर डिस्काउंट करता है, ये चीज़ें हैं।
चलिए अब बात कर ले यहाँ पर, जैसे आपको सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, एमपी 150 है, डिस्काउंट 20% है, ये आप समझिए। तो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, 20% डिस्काउंट अगर हम दें आपको, सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और मार्क प्राइस कितना है आपको 150 रुपया है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो एसपी जो है 130 हो जाएगा। कैसे किए ये समझिए बात को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ऊपर ही बताया था, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है कह रहा है। यहाँ पर देखिए एसपी जो होता है ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट गुने सीपी बाई 100, 100 माइनस लॉस गुने सीपी बाई 100। और क्या चीज़ है यहाँ पर, एसपी 100 गुने एसपी बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 गुने एसपी, सीपी और एसपी इस तरह से निकाल देते हैं, जहाँ सेलिंग प्राइस और मार्क। चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। डबल कंडीशन में अगर देखें तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर सीधा एमसीक्यू पर आते हैं। देख रहा है, कह रहा है कि सीपी जो है 100 रुपया है, एसपी 120 रुपया है, लाभ परसेंट बताना है। यानी क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य 120, तो फायदा कितना हो रहा है 20 रुपया का, कितना पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 रुपया पर गुणा क्या कर देंगे 100 से, तो गुणा गुणा कट जाएगा, ये केवल 20 बच गया, तो 20%, ऑप्शन सी, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, सीपी जो है 200, एसपी जो है 180, यानी हानि हो रहा है, 200 में खरीद के और 180 में बेच रहा है, हानि 20 रुपया का है, कितना पर, 200 पर गुणा 100 कर देंगे, 2 बार काट जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस 1000 है, डिस्काउंट 10% है, एसपी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कितना है 10%, परसेंटेज अगर ये चिन्ह हटाना है ऊपर से ना, तो नीचे 100 हटाना होगा, तो 10/100 गुने कितना है, मार्क प्राइस करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 10 दहाई 100 हो जाएगा, मार्क 100 हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर आपको बात करें तो 100 घटा दीजिएगा 1000 में, तो 900 हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि सीपी कॉस्ट प्राइस 500, प्रॉफिट 100 रुपया है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट कितना है 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है क्रय मूल्य पर, तो 500 गुने 100 कर देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए। पांचवा कह रहा है 400 में खरीद के 40 रुपया लॉस होता है, तो लॉस परसेंट बता देना है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 40 लॉस हो रहा है, कितना पर, 400 पर, गुणा 100 कर देंगे हमेशा। ये चीज़ क्या चीज़ है यहाँ पर, L/CP × 100, यही फार्मूला लगा रहे हैं, ये समझिए बातों को आप, और कोई अलग फार्मूला यहाँ पर नहीं बैठा रहे हैं। काटेंगे 40 दाहिम 400, 10 बार में कट गया, 10 दाहिम 100, 10%, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एसपी जो है 240, सीपी 200 है, खरीद की सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का प्राइस 240 रुपया और खरीदने का 200, तो 40 रुपया का फायदा है, कितना पर, 200 पर, गुणे 100 कर देंगे, 2 बार काटेंगे, 20%, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए। अब कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि 1000 में खरीद के 20% लॉस उठाता है, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 1000 है, क्रय मूल्य 1000 है, लॉस 20% हो रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है 1000 है, ठीक है, लॉस हो रहा है 20%, कितना परसेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%, तो एसपी बताना है। 100% अपने आप में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य 100%, 100% का वैल्यू दे दिया गया है 1000, ये चीज़ें समझिए। तो 20% लॉस हो रहा है, तो 80% का वैल्यू पूछ रहा है, ऊपर से परसेंटेज अगर ये उसको हटाना है तो नीचे 100 हटाना होगा, तो डायरेक्ट 80/100 गुने 1000 कर देंगे, काटेंगे, ये 10 बार में चल गया, ठीक है, 80 दहा के 800 रुपया, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए। आठवां है, कह रहा है 300 में खरीद, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 300, प्रॉफिट 10%, एसपी बताना है। प्रॉफिट 10% है तो हमेशा ये 100% होता है सीपी, और मार्क प्राइस अपने आप में 100, 10 और बढ़ा देना है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 10 जोड़ेंगे, और घाट पर लॉस होगा तो 10 घटाएंगे, तो 110 हो गया। 110% हमको निकाल देना है, कितना का, 110/100 गुने 300, डबल जीरो से डबल जीरो, अब कितना हो जाएगा, 11 तिहाई 33 पर 1 0, 330, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़िए।
नावा कह रहा है क्वेश्चन एमपी 500 है, डिस्काउंट 20% है, एसपी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी हमेशा या सीपी हमेशा 100% होता है, डिस्काउंट 20% है तो 80% का वैल्यू बताना है। 80/100 गुने 500, 5 में कट गया, 8×5 = 40 पर 1 0 400 रुपया आंसर। आगे बढ़िए। अब जो कह रहा है कि सीपी जो है 250 है, एसपी 300 है, प्रॉफिट बताना है कितना हो रहा है, यानी क्रय मूल्य 250 है और क्या विक्रय मूल्य 300 है। आपको प्रॉफिट बताना है, घटा दीजिए, कुछ नहीं है, 300 में 250 घटाइए 50, एकदम सिंपल है यार। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है एसपी जो है 180 है, सीपी 200 है, लॉस बताना है। यानी खरीद रहा है, बेच रहा है 180 में और खरीदा रहा था 200 में, तो 200 माइनस 180 कर दीजिए, इतना हो गया 20 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सीपी जो है 600 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट 20 हो रहा है तो 120% का वैल्यू बताना है, 120/100 गुने 600। ठीक है, 6 बार में कट गया, 612 छक कितना हो गया, 12×5 = 60, 12 छक 72, 720 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सीपी 800 है, लॉस 25%, एसपी बताना है। सीपी की बात करें तो 800 है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा 100% है, लॉस 25 हो रहा है तो 75% का वैल्यू पूछ रहा है। 75/100 गुने 800, यानी कि 8 बार में कट गया। अब कितना हो गया, 75 अठे कितना हो गया, 8×5 = 40 के 0 हो गया यहाँ पर। और कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×41 8 7 56 और 4 57 58 59 60, 600। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखें, ये क्या कह रहा है, एसपी 360 है और प्रॉफिट 20% हो रहा है। क्या कह रहा है, एसपी एसपी जो है, सीपी हमेशा 100% होता है, ध्यान रखना है। तो एसपी कितना है, प्रॉफिट 20 हो रहा है तो एसपी कितना हो गया, 120%। 20 और 100 जोड़िएगा ना तो 120 हो गया। 120 का वैल्यू 360 दिया गया है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है। 120% का वैल्यू 360 दिया गया है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 360/120 गुने 100 कर दीजिएगा एकक नियम से। क्या कटिएगा, बरतिया ही 36, 3 बार में कट जाएगा, 120 दिया 360, 300 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है 15 कह रहा है कि 450 रुपया एसपी है, लॉस 10, सीपी हमेशा 100% होता है, लॉस 10 हो रहा है तो 90% बराबर दिया गया है। 90% बराबर दिया गया है 450, 100% बराबर बताना है, 100% बराबर तो 450/90 गुने 100 कर देंगे, काटेंगे यहाँ से, 9 बचे, 5 बार में खत्म हो जाएगा ये, 5 गुने 100 करेंगे, 500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। कह रहा है कि मार्क प्राइस 2000 है, डिस्काउंट 25% है, एसपी बताना है हमेशा। मार्क प्राइस कितना है, 200 रुपया है, डिस्काउंट मार्क प्राइस हमेशा 100% या कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहता है। 100% का वैल्यू दे दिया गया है 2000 रुपया। आपसे पूछ रहा है 25 डिस्काउंट हो रहा है, यानी घट रहा है तो 75 का वैल्यू, तो 2000/100 गुने 75, 25 तिया 75 और 25×4 100, 4 से 5×4 20, 500 गुने 3 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सीपी जो है 100 है, एसपी 90 है, लॉस बताना है। क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 90 रुपया है, 10 रुपया का लॉस हो रहा है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बटे 100 गुने 100 जी, 100 से 100 काटेंगे, 10%। ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। कह रहा है 700 में खरीद के, यानी कि कॉस्ट प्राइस 700 है, क्रय मूल्य और 770 में बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, 700 पर गुने 100, काट देंगे 10 बार में, 70 दहाँ 700, 10 से काटेंगे, 10%। ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन, मार्क प्राइस 1000 है, एसपी 800 है, डिस्काउंट बताना है, कितना हो जाएगा। अंतर देख लीजिए मार्क प्राइस और एसपी का, 1000 माइनस 200 कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, 800 माइनस 1000 माइनस 800 200, बटे हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, मार्क प्राइस लिख दिए 1000, गुणा क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे ताकि परसेंटेज में बदल जाए, 20%। ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीपी जो है 400 है, प्रॉफिट 80% है,
प्रॉफिट 80 है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट कितना है? 80 है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 400 है, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, यही तो होता है फॉर्मूला। 4 बार में कट गया, 4 से काटेंगे 20 चौका 80, 20%। ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ जाइए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। सीपी, एसपी, एमपी क्लियर रखना होगा। जो बताए हम, परसेंटेज को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको बता दिया हूँ, परसेंटेज पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ। शॉर्टकट फार्मूला को याद कर सकते हैं चाहे तो। एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।